कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और यहाँ के लोग बहुत आम जिंदगी गुजारा करते थे और यहाँ के लोगों के पास बिजली तक नहीं है और यहाँ के लोगों को लगता है कि वो इन पहाड़ों के दूसरी तरफ जाकर अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन आज तक उस पहाड़ को कोई भी पार नहीं कर पाया है। लेकिन जब एक आदमी ने यहाँ के लोगों की बहुत सी मुश्किलें हल की तो शहर के लोगों को लगने लगा कि ये आदमी पहाड़ों के दूसरी तरफ जाकर उनकी जिंदगी अच्छी बना सकता है। शहर के लोग उस आदमी को अपना हीरो समझने लगे और यह आदमी भी अपनी एक टीम बनाकर उन पहाड़ों को पार करने की कोशिश करने निकल पड़ता है। इस आदमी का नाम ब्लेड था और ब्लेड अपने बेटे सर्चर और कुछ साथियों के साथ पहाड़ को पार करना शुरू कर देता है, लेकिन सर्चर ये काम नहीं करना चाहता था और रास्ते में उनके सामने एक गुफा आती है जिसको पार करने के बाद ही वो आगे बढ़ सकते थे। लेकिन इस गुफा में जैसे ही कोई बोलता है तो एक नुकीला बर्फ का टुकड़ा उसके ऊपर आके गिरता है। ये देखकर सारे डर जाते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस लड़के को कुछ नहीं होता है। सारे लोग समझ जाते हैं कि हमें इस गुफा को चुपचाप पार करना होगा। सभी साथी जब गुफा पार कर रहे थे तभी सर्चर को एक पौधा नजर आता है। ये पौधा बिजली का बना हुआ था और वो जैसे ही इस पौधे को हाथ लगाता है उसे जोर का करंट लगता है और सर्चर काफी तेज चिल्लाने लगता है और ये शोर की वजह से वहाँ की सारी चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं और सारे लोग बहुत मुश्किलों से उस गुफा से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद उन्हें लग रहा था कि वो पहाड़ के दूसरी तरफ पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन सर्चर अपने डैड से कहता है कि वो आगे नहीं जाना चाहता और ऐसे ही उसके बाकी साथी भी आगे बढ़ने से मना कर देते हैं और ये सब लोग फैसला करते हैं कि ये इस पौधे को लेकर अपने शहर ले जाएंगे। इन लोगों को इस पौधे में मौजूद बिजली के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन इस पौधे में मौजूद ताकत की मदद से ये लोग अपने शहर की तरक्की करना चाहते थे। ब्लेड उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जब कोई भी उसकी बात नहीं सुनता तो वो अकेले ही पहाड़ को पार करने निकल जाता है। बाकी सभी लोग ये पौधे लेकर अपने शहर में वापस आ जाते हैं। फिर हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सर्चर ने बहुत सारे बिजली के पौधे लगा लिए थे। सर्चर इनके फलों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता था और शहर वाले उन पौधों से बिजली बनाते थे। बिजली की वजह से उनका शहर बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है और ब्लेड और सर्चर के स्टेचू भी शहर में जगह जगह लगाए जाते हैं। फिर हमें सर्चर की फैमिली को दिखाया जाता है और सर्चर का बेटा अपने डैड की तरह एक किसान नहीं बनना चाहता था, वो अपने दादा की तरह पूरी दुनिया घूमना चाहता था। लेकिन ये बात सर्चर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन सर्चर की फैमिली खाना बना रही थी तो अचानक उनका घर हिलने लगता है। बाहर जाने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक शिप आकर रुकी है। उसके अंदर से एक औरत निकलती है जो सर्चर से मिलने आई थी। वो सर्चर को दिखाती है जो पौधे और फल वो उगाता है उनके अंदर कोई बीमारी आने लगी है जिसकी वजह से वो पौधे और पैदा नहीं हो रहे हैं। इसके इलाज के लिए वो सर्चर को अपने साथ चलने को कहती है। सर्चर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसी की वजह से उसका शहर आगे बढ़ रहा था और सर्चर उसके साथ जाने लगता है। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि सर्चर का बेटा भी चुपचाप उनकी शिप में आ गया है। सर्चर उसे देखकर काफी गुस्सा होता है और सर्चर की वाइफ भी वहाँ आ जाती है। अब वो लड़की सर्चर को उस जगह ले आई थी जहाँ उसे पौधे सबसे पहले खराब मिले थे। लड़की को लग रहा था इन पौधों के नीचे एक ऐसा क्रिएचर रहता है जो पौधों की इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर ले लेता है, इसलिए वहाँ फलों में कोई एनर्जी नहीं आती है। लेकिन तभी बहुत सारे पिंक कलर के चिमगादड़ें उनके ऊपर हमला कर देती हैं। एक चिमगादड़ उनके शिप के पायलट को भी मार देती है। चिमगादड़ें शिप को अपने कंट्रोल में करके नीचे की तरफ ले जा रही थी। सर्चर की वाइफ शिप के अंदर जाकर शिप को कंट्रोल करने लगती हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक फोम की दीवार आ जाती है जिसे पार करने के बाद वो दूसरी तरफ एक नई दुनिया में आ जाती हैं। ये पानी की तरह दिखने वाली दुनिया थी और यहाँ पानी नहीं था और यहाँ की दुनिया पिंक कलर की थी। सर्चर जो शिप के बाहर खड़ा था वो रास्ते में ही कहीं गिर जाता है और सर्चर की वाइफ शिप को जैसे तैसे रोक लेती है, लेकिन वो सर्चर से बहुत दूर आ जाते हैं। सर्चर अपने डैड को ढूंढना चाहता था, लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं मानता है तो अकेले ही अपने डैड को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ सर्चर अकेले खड़ा था तो ब्लू कलर का जानवर उसके पास आता है और स्कार्फ लेकर भाग जाता है। सर्चर उस जानवर का पीछा करता है तो वो एक बहुत बड़े जानवर से सर्चर पर हमला करवा देता है। ये बड़ा सा क्रिएचर सर्चर को मार ही देता, तभी यहाँ कोई उसकी मदद करने आता है और अपनी फायर गन से उस क्रिएचर को मार देता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सर्चर के डैड गिलेड थे और ये दोनों एक दूसरे से 25 साल बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ सर्चर का बेटा अपने डैड को ढूंढते ढूंढते काफी थक चुका था। वो आराम करने के लिए अपने स्कूटर को जब एक जगह रोकता है तो जमीन हिलने लगती है, क्योंकि वो जमीन पर नहीं बल्कि एक अजीब से जानवर पर खड़ा था। वो जानवर इस लड़के को नीचे ले जाता है और उसका स्कूटर लेकर भाग जाता है। तभी उसे वहाँ ब्लू कलर का जानवर मिलता है जो उसके डैड का स्कार्फ लेकर भाग गया था। वो उस जानवर से मदद मांगता है अपने डैड को ढूंढने के लिए। तभी गिलेड को शक होता है कि यहाँ कोई और भी है, क्योंकि उसे एक बैच मिला था और ये बैच सर्चर के बेटे का था और उन्हें पता चलता है कि सर्चर का बेटा भी यहीं कहीं है। लेकिन सर्चर का बेटा बहुत खतरे में था, क्योंकि वो खतरनाक क्रिएचर के पास खड़ा था और वो बहुत सारे
क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ उनकी जान बचाने के लिए उसके दादा गिलेट पहुंच जाते हैं, जो अपनी गन से आग निकालते हुए सभी क्रिएचर को दूर कर रहे थे। लेकिन ये बहुत सारे क्रिएचर थे। तभी गिलेट सर्चर उसके बेटे को लेकर अजीब से बर्ड्स पर कूद जाते हैं, जो उन्हें उड़ाते हुए कहीं और ले जा रहे थे। लेकिन क्रिएचर अभी भी उनके पीछे लगे हुए थे और तभी सर्चर की वाइफ अपने स्कूटर पे उन्हें बचाने आ जाती है और उन क्रिएचर को दूर करने के लिए सर्चर का बेटा उन फलों का इस्तेमाल करता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी निकलती थी और वो उन क्रिएचर को करंट देकर उन सभी क्रिएचर को अपनों से दूर कर देता है और वो सभी लोग वापस अपनी शिप पर आ जाते हैं, जहाँ सभी लोग गिलेट से मिलकर काफी खुश होते हैं। यहाँ वो लड़की बताती है हमें उस क्रिएचर तक जाना होगा जिसपे हमें शक है कि वो हमारे पौधों में से एनर्जी अपने अंदर ले रहा है। और आगे बढ़ते बढ़ते गिलेट अपने पौधे को गन चलाना सिखा रहा था, लेकिन सर्चर को ये पसंद नहीं था। वो ये नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी डैड की तरह उसे छोड़कर चले जाए, लेकिन इन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना था और उनकी शिप एक ऐसी जगह फंस जाती है जहाँ ग्रीन कलर का एसिड गिर रहा था। अगर ये इसके अंदर से शिप ले जाते तो उनकी शिप जल जाती, लेकिन तभी वो ब्लू कलर का जानवर वहाँ आता है जिससे सर्चर के बेटे ने दोस्ती कर ली थी। वो एसिड में रहने वाले क्रिएचर से बात करता है, जो कि उन्हें इस एसिड से निकाल कर दूसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है और पिंक कलर के बैट्स उनके ऊपर दोबारा हमला कर देती हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है ये सारी बैट्स उनके ऊपर हमला नहीं बल्कि आगे जा रही हैं। इन लोगों ने देख लिया था कि ये पिंक कलर के बैट्स ही उनके पौधों की जड़ों में से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे और उनके पौधों की जड़ों को खराब कर रहे थे। इन सबको लग रहा था कि वो इन सारी बैट्स को मारकर अपने पौधों को ठीक कर सकते हैं। फिर ये लोग अपनी बिजली वाली फलों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपनी गन्स में डालकर बैट्स पर हमला करने लगते हैं ताकि सारे जानवर मर जाएं और उनके पौधे खराब ना हो। लेकिन वो ब्लू कलर का जानवर जो सर्चर के बेटे का दोस्त बन गया था, वो उन्हें ये सब करने से रोक रहा था। सर्चर अपने बेटे को उनकी मदद करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है मैं आपके पौधों को बचाने के लिए इन मासूम जानवरों को नहीं मार सकता। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है और सर्चर का बेटा वहाँ से चला जाता है। सर्चर के डैड को लग रहा था कहीं उसका बेटा भी उसकी डैड की तरह छोड़कर ना चले जाए। सर्चर अपने स्कूटर पर बैठकर अपने बेटे को मनाने आता है और वो दोनों स्कूटर पर बैठकर बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर लेते हैं। ये वही पहाड़ थे जिन्हें आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया था। ये पार करने के बाद उन्हें खुशी नहीं बल्कि हैरानी हो रही थी, क्योंकि उन्हें इस पहाड़ पे एक बहुत बड़ी आंख नजर आ रही थी और इस आंख का मतलब था ये बहुत बड़ा जानवर है और जितनी भी दुनिया हमने देखी वो इस जानवर की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स थे। और उन्हें ये भी समझ आ जाता है जिस चीज को ये अपने पौधों की जड़ समझ रहे हैं वो पौधों की जड़ नहीं बल्कि इसी बहुत बड़े जानवर का दिल है जिसे ये करंट देने वाला पौधा मार रहा है। अब इतने बड़े जानवर की जान बचाने के लिए लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये इसके शरीर के किसी भी क्रिएचर को नहीं मारेंगे। वो क्रिएचर्स इसकी बॉडी के सेल्स हैं और ये अपने पौधों को ही खत्म कर देंगे। फिर ये उस जानवर के दिल के पास आते हैं और वो देखते हैं बिजली के पौधों ने उसके दिल के आसपास जाल बना रखा है, जिसकी वजह से उसका दिल सही से काम नहीं कर पा रहा है। फिर सर्चर पौधों की जड़ों को काटने लगता है, लेकिन ऐसा करने में उसे कई बार करंट लगता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है। जैसे ही सर्चर और उसके डेड पौधों की जड़ों को काटते हैं तो जड़ों को जानवर के बाकी सेल्स खुद ब खुद मार देते हैं और जैसे ही उस बड़े से जानवर का दिल उस पौधों की जड़ों से आजाद होता है वो दोबारा धड़कना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो रहे थे। वो जानवर अब ठीक हो चुका था और खुशी खुशी उस जानवर के अंदर अपनी शिप को लेकर बाहर आ जाते हैं और गिलेट का भी उन पहाड़ों को पार करने का सपना पूरा हो जाता है और इन पहाड़ों के पार सिर्फ पानी था और ये लोग एक बहुत बड़े टर्टल के ऊपर जिंदगी गुजार रहे थे और उनका शहर टर्टल की पीठ पर था, जिसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी। अब सर्चर की फैमिली वापस अपने घर आ जाती है और किसानी करके अपनी जिंदगी गुजारने लगती है और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।